नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे नापी से डबल कटोरी या ब्रा कट ब्लाउज की कटिंग और साथ में सिलाई भी सीखेंगे। जो नया नया सीख रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर बहुत आसान तरीक़ा से ब्लाउज कटिंग और सिलाई करके ले सकते हैं। तो जो नापी है ना फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छी तरीक़े से हमें बिछा कर लेना है। बैक पार्ट में सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ब्लाउज की लंबाई और आर्म होल। तो देखिए यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई जो है 14 इंच हुआ है। अब हम आर्म होल चेक कर लेते हैं कुछ इस तरीक़ा से। बिल्कुल शोल्डर का सिलाई के पास हमें टेप को रखना है और इस तरीक़े से चेक करना है। 9 इंच अपना आर्म होल आया है, उसके मतलब है 18 इंच का आर्म होल। अब हम सीधी साइड पे कर लेते हैं। सीधी साइड पे जो चीज़ चेक करना है वो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे अपर चेस्ट। यहाँ पर अपर चेस्ट कितना इंच का है, देखिए 20 इंच का आया है, इसके मतलब है 40 का है। अब हमने फुल बास्ट चेक करेंगे। इसे किस तरीक़े से चेक करते हैं देखिए। अच्छी तरीक़े से हम जो मिड पॉइंट है, जो अपना बास्ट पॉइंट होते हैं, बास्ट पॉइंट तक हमने लिया है 7 इंच आया है। और अब हम साइड का चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा जो अपना कटोरी है उसको मैंने ऊपर उठा कर रखा है और इस तरीक़े से चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 11.5 पौने 12 इंच तक आ चुका है। इसका मतलब है यहाँ पर 7 इंच और पौने 5 इंच अगर आप लेंगे तो हो जाएगा पौने 12 इंच। तो दोनों साइड का अगर 12-12 इंच आप समझते हैं तो हो जाता है 24 इंच और पीछे का 20 इंच हो गया है। 24 और 20 मिलाकर 44 इंच का फुल बास्ट है, 40 इंच का अपर चेस्ट है, मतलब 4 इंच का फ़र्क है। तो हमें कटोरी इस तरीक़े से कटिंग करना होगा। 4 इंच का कटोरी मतलब हैवी कटोरी है। कमर हमने चेक कर लिया है 18.5 है, 37 इंच का कमर है और 12 इंच का शोल्डर है। ठीक है, 12 का आधा होता है 6 इंच। तो हम 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरीक़ा से ध्यान से देखिए मैं किस तरीक़े से कटिंग करूँगी। ठीक है, तो चेक हमें ऐसे करना है। पुराना नापी से हमने बता दिया है कैसे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप कटिंग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा इसके आगे। अब देखिए 6 इंच का जैसे हमने शोल्डर लिया है, 7 इंच का हमने आर्म होल वाली लाइन ले लेते हैं। आर्म होल 18 इंच का है, उस हिसाब से हमने 7 इंच का ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 इंच का जो है लंबाई, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। और अब यहाँ पर देखिए लाइन को लगा लेते हैं और कॉर्नर पर अपने को जो आर्म होल के लाइन करना है उसे करने के पहले अपने को अपर चेस्ट के हिसाब से बैक पार्ट कटिंग करना है। तो अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा जो है वो 40 का चौथा हिस्सा 10 इंच होगा और साइड में हम 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब कमर जो है 37 का चौथा हिस्सा होगा, 37 का आधा 18.5 इंच, उसके आधा होता है 9.25 इंच। तो 9.25 इंच पर मार्क करके लेने के बाद पौने 1 इंच पर टाक्स के लिए लेना है, 1.5 इंच मार्जिन लाइन ऐड करना है। अब अपने को दोनों लाइन ऊपर से नीच तक मिला लेना है ऐसे। तो इसके बाद आर्म होल के लिए 1.25 इंच का अपने को क्रॉस पर मार्क करना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीक़े से हमारा बैक पार्ट का जो अपर वास्ट और कमर हो चुका है। अब 1.5 इंच का मार्क करना है, 1.25 इंच का सॉरी, और 7 इंच का जो मिड पॉइंट है यहाँ पर करके आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीक़े से देना होगा, नहीं तो चूर्ण डालने का चांस बढ़ता है। तो अब आप देखिए आर्म होल जैसे कि 18 इंच का है, उसके आधा 9 है, तो हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए इस तरीक़े से हम चेक कर लेंगे, ऐसे देख सकते हैं 9 इंच अपना आराम से आ चुका है। तो देखिए अगर आपका आर्म होल छोटा या बड़ा हो तो इस वक्त लाइन को, आर्म होल वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे ऊपर करके एडजस्ट करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए हमने शोल्डर पर लाइन लगा लिया है। अब शोल्डर का पट्टी कितना है ये हम पुराना नापी को चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए 3.25 इंच का अपना शोल्डर रेडी शोल्डर है।
तो 3.25 इंच का अगर है तो हम 1/2 इंच प्लस करके 3.25 इंच पर रखेंगे। और नीचे देखिए यहाँ पर नेक कितना बड़ा है ये हम चेक कर लेते हैं। तो नेक हमारा 3.5 इंच का आया है, लेकिन 1/2 इंच बढ़ाने कहा है तो 4 इंच हो जाता है। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखकर 4.5 इंच पर मार्क कर लिया है। शोल्डर 3.25 इंच का है तो आगे 1/2 इंच हम ऐड करके 3.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं और 3.25 इंच पर नेक कटिंग करते हैं। ठीक है, देखिए 3.25 इंच का यहाँ पर नेक कटिंग के लिए है। अब नीचे जो नेक है उसको थोड़ी सी हम ब्रॉड कर लेते हैं। जैसे कि 3.25 है तो यहाँ पर 3 ही इंच लेते हैं। आपको चाहिए तो आप थोड़ी सी और बड़ा करके ले सकते हैं। ऐसा बॉक्स रेडी करना है एक और शेप दे देना है राउंड गले का। तो इस तरीक़ा से हमारा बैक पार्ट जो है, अब सिर्फ टाक्स बचा है। टाक्स किस तरीक़े से लेते हैं देखिए, मार्जिन छोड़ देने का है और उसके बाद इसे आधा करना है और 5 इंच पर हमने मार्क कर लेते हैं। ब्लाउज का हाइट छोटा है तो टाक्स भी छोटा दीजिएगा। ओके, तो नीचे कमर के जगह 1/2 इंच हम क्रॉस मार्जिन कर रहे हैं, क्योंकि टाक्स लेने के बाद डीप नेक में कमर के जगह लटक जाता है, तो इसीलिए ज़रूर ये नीचे के हिस्सा कट करें। तो अब हम कट कर लिया है बैक पार्ट। और अभी देखिए फ्रंट पार्ट कटिंग करने के लिए बैक वाली पार्ट को हम थोड़ी सी जगह छोड़ के रखा है अपने साइड पर, लगभग 1/2 इंच जगह छोड़कर रखा है। अब जैसा आर्म होल और शोल्डर है ठीक उसी तरीक़े से हमें रखना है। इसमें कोई भी कुछ भी जगह एक्स्ट्रा नहीं लेना है। बस इसी तरीक़े से हमें सिर्फ मार्क करके बैक वाली पट को हमें हटा लेना है। देखिए ये वाली साइड जो है थोड़ा सा कपड़ा ख़राब है, तो इसीलिए मैं मार्क कर लेती हूँ सीधा और बैक वाली पट को हम हटा लेते हैं। अभी सबसे पहले जो करना होगा, अपने को बास्ट जो अपना बास्ट पॉइंट है उसे चेक करना है। तो बास्ट पॉइंट चेक करने के लिए शोल्डर के जगह पर अपने को टेप को रखना है और ठीक इसी तरीक़े से चेक करना है। तो 4.5 इंच का 10.5 इंच का बास्ट पॉइंट है। तो आप देखिए ये नीचे का जो अंडर वास्ट वाली टक्स है, ये टक्स देखिए इनका बहुत ही छोटा है, 3 इंच का है। इसी जगह पर प्रॉब्लम आता है। तो कटोरी जो है ये छोटा पड़ता है, तो इधर ये टक्स में प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसीलिए इसको 1 इंच बढ़ाऊंगी। इसके मतलब है मैं 4 इंच का टक्स रेडी करूंगी। ठीक है, तो देखिए किस तरीक़े से करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए 10.5 इंच का जैसा हमारा बास्ट पॉइंट था उतने पे हमने मार्क कर लिया है और ऊपर 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। तो देखिए लाइन को हम सीधा कर लेते हैं आसान तरीक़े से समझने के लिए। 10.5 इंच के बाद अंडर वास्ट का जो पॉइंट है, कितना बोला मैंने, 4 इंच हमें करना है। 3 इंच था लेकिन 4 इंच करना है। अब 4 इंच करने के लिए हमें यहाँ पर 1 इंच माइनस करना है। ठीक है, तो जैसे कि 4 इंच रेडी करना है तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करती हूँ। आगे हम बताते हैं किस तरीके से करेंगे। तो 3 इंच पर हमने मार्क कर लिया है और उसके बाद जैसा हमारा जो योक पट्टी होता है उतना हमें करके लेना है। योक पट्टी 2.5 इंच का रेडी था तो मैं इसीलिए 3 इंच का ले लिया है, 2.5 इंच रेडी हो जाएगा। तो अब हम आर्म होल रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरीक़े से। तो ब्लाउज का फ्रंट पल्ले का जो हाइट है हमने कितना लिया है, 10.5, 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन छोड़ के 11 इंच हो चुका है। नीचे 3 इंच लिया है और उसके बाद योक पट्टी 3 इंच लिया है। ठीक है, 11 और 3 14, फिर उसके बाद 14 3 17 इंच का हो चुका है फ्रंट पार्ट। आप देखिए इस तरीक़े से अपने को फ्रंट पल्ले का आर्म होल रेडी करके लेना होगा। अब आर्म होल रेडी करने के बाद देखिए शोल्डर पट्टी तो हमने इस तरीक़े से रख के लेना है और नेक चेक करके लेना है कितना बड़ा गला है फ्रंट पल्ले का। तो अब देखिए ठीक इसी तरीक़े से अपने को रखना है और नेक जहाँ तक आ रहा है वहाँ पर अपने को मार्क कर लेना है। ठीक है, तो हमने इस तरीक़े से रख दिया है और टोटल हमारा 6.5 इंच आ चुका है। तो नॉर्मली हम 6.5 इंच ही लेते हैं, तो यहाँ पर भी 6.5 इंच आ चुका है। तो आप देखिए अब हम बॉक्स रेडी कर लेंगे और हमारी नेक तैयार करेंगे।
तो ऊपर जितना इंच का है नीचे भी उतना इंच होना चाहिए, 3 इंच और नीचे भी 3 इंच। तो इस तरीक़ा से बॉक्स रेडी करते हैं और शेप दे देते हैं। तो हमारी यहाँ पर गला आर्म होल तैयार हो चुका है। अब अपने को जो करना है कटोरी रेडी करना होगा, ठीक है। 5 इंच का मार्क करके लेना है। अब वापस हमें नापी से आर्म होल की जगह पर जो बगल साइड पर ये जगह है वो चेक करके देखना है, 1.25 इंच का है। तो 1.25 इंच का और 2 साइड पर सिलाई पे हमारा 1.25 इंच गया है, तो हमने 2.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं। 2.25 इंच पर मार्क करके लेने के बाद कटोरी हमेशा फुल बास्ट से 6 से डिवाइड किया जाता है। तो अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से हम 44 को डिवाइड करेंगे, लगभग 7.25 या 7.4 ऐसा कुछ आ जाएगा। और एक तरीका है, साइड का हिस्सा हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि देखिए साइड में 1.5 इंच छोड़कर कितना इंच का बचा था उतने पे पॉइंट करके लेना है। तो यहाँ पर हमारा 7.4 इंच ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरीक़े से हमें देख के लेना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे देख के लेने के बाद अपने को लाइन को सीधा करके लेना है। आप कटोरी के लिए ये वाली लाइन को क्रॉस करना है और कटोरी का शेप दे देना है। तो हमारा तीनों पार्ट तैयार हो चुका है, जैसे कि योक, कटोरी और साइड पैनल, ठीक है। तो योक पट्टी रेडी करने के लिए 1.25 इंच का हमें जो योक के लाइन था उस लाइन से ऊपर उठाया और शेप दे दिया। और साइड में देखिए 1/2 इंच हमने योक के ऊपर और क्रॉस लाइन किया है, तो उसे हमें कट करके लेना होगा। उससे क्या होता है, कमर के जगह का फिनिशिंग जो है काफ़ी अच्छा आता है। तो अब हम तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो अभी अपने को तीनों पार्ट रेडी करके हो चुका है। अब इसके बाद कटोरी कैसे रेडी करना है, बड़ा करना है, ये हमें चेक करना है। सबसे पहले तो क्रॉस किधर आता है यहाँ पर चेक करके देखना है। जहाँ पर क्रॉस आता है उसी जगह पर कटोरी को रखना है। मैं यहाँ पर रख दिया है, देखिए। अब 1/2 इंच हमने पहले ही एक्स्ट्रा ले लिया था, अब यहाँ पर हमने और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। सबसे पहले तो गले का मार्क करते हैं और जहाँ पर हमने देखिए सीधी साइड है, उंगली है जहाँ पर, उस साइड पे हमने 1/2 इंच बढ़ाएंगे, क्योंकि आगे हम 1/2 इंच बढ़ा लिया था तो इसीलिए 1.25 इंच पर मार्क कर रहे हैं। नहीं तो हम 2 इंच करते थे। अगर हम 1/2 इंच नहीं बढ़ाते थे तो सीधा यहाँ पर 2 इंच बढ़ा लेते थे, ठीक है। आप पहले नहीं भी बढ़ा के ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पर हमने 2 इंच बढ़ा लिया है, आप समझ लीजिए। दोनों साइड पे 2-2 इंच बढ़ा लिया है, क्योंकि कफ साइज जो है वो बहुत ही हैवी है, ठीक है। दोनों साइड पे 2-2 इंच बढ़ा के लेने के बाद और गले का साइड पे भी 1/2 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा लिया है। लाइन को इस तरीक़े से लगा लेने का है। और दूसरा कटोरी का साइड का जो राउंड साइड है उसे हल्का सा हमें राउंड शेप देना है। देख सकते हैं मैं किस तरीके से दे रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसे ठीक राउंड शेप देना है और कोने तक हमें लेके जाना है इसे। तो देखिए इस तरीके से हमारा कटोरी रेडी हो चुका है। अब हम पूरी कटोरी को मेज़र करेंगे कितने इंच का कटोरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 11 इंच का कटोरी है, इसको हम सेंटर करते हैं। तो सेंटर करने के बाद जहाँ पर सेंटर आया वहाँ पर हम पॉइंट कर लेंगे और इसी जगह पर मैं बताती हूँ क्यों अंडर वास्ट हमने 4 इंच के जगह पर 3 इंच का लिया था। आप देखिए यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए है और 1 इंच हमारा अंडर बस्ट का जो 3 इंच था यहाँ पर 1 इंच ऐड होकर 4 इंच आ जाएगा। इसी तरीक़े से आपने को कटोरी कटिंग करना है। अगर आप इस तरीक़े से कटिंग करते हैं अपना बॉडी का मेज़रमेंट से या तो ब्लाउज़ का मेज़रमेंट से, तो आपका कभी गलत होने का चांस नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन ब्लाउज आपका बहुत ही सही बन के तैयार होगा। यहाँ पर हमने 1 इंच की जगह पर 1.5 इंच बढ़ा रहा है, क्योंकि मैं सिंगल कटोरी से डबल कटोरी बनाऊंगी। नॉर्मली सिंगल कटोरी से पैनल से
हमने 1 इंच बड़ा रखता है कटोरी को। अगर आपने मेरा कटोरी ब्लाउज का वीडियो देखा है होंगे तो उसमें देखेंगे तो मैं पैनल से कटोरी 1 इंच ज़्यादा रखती हूँ। यहाँ पर हमने 1/2 इंच बीच का सिलाई के लिए, मतलब डबल कटोरी का जो बीच से सिलाई होता है उसके लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब हम 4 इंच पर मार्क कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 से भी ज़्यादा हमने लिया है सिलाई मार्जिन के लिए थोड़ा सा। अब देखिए बाजू कटिंग करना है। बाजू कटिंग के लिए पहले कपड़े को सीधा करके लेना है, 4th फोल्ड में कपड़ा रखना है। मैं यहाँ पर 4th फोल्ड पे कपड़ा रख दिया है। अभी देखिए कितना इंच का बाजू है इसे चेक करना है। मोहरी कितना इंच का है चेक कर लिया है। आर्म होल तो हमने पहले चेक कर लिया था। तो अब देखिए बाजू 10 इंच का है, मोहरी जो है ये 6.25 इंच का है। ठीक है, 6 इंच का है, सॉरी 6 इंच का। तो यहाँ पर देखिए 10 इंच का है तो हम 11 इंच का 1 इंच एक्स्ट्रा करके ले लेते हैं। नीचे भी 11 इंच का मार्क कर लेते हैं ताकि सीधा हो। तो इस तरीक़े से लाइन को सीधा करके लेने के बाद अपने को एक चीज़ ध्यान से रखना होगा, बगल साइड पर कितना इंच का डाउन करते हैं ये हम सब कन्फ्यूज़न रहता है हमें। तो कितना इंच डाउन करेंगे, अपना जो फुल बास्ट होता है, फुल बास्ट से 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये बगल साइड का आ जाएगा। 4.4 इंच होता है अपना, 10 से डिवाइड करेंगे तो 44 का 10 हिस्सा। तो हमने ले लिया है, 4.5 इंच तक मार्क कर लिया है, लाइन को सीधा कर लिया है। अब आर्म होल 9 इंच का है तो हम क्रॉस पर इस तरीके से 9 इंच पर मिला लेते हैं। ठीक इसी तरीके से मिला के लेने के बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे ऐसे। इसके बाद हम मोहरी ले लेंगे। मोहरी हमारा 6 इंच का था और उसके बाद फिर 2 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने को लाइन को, दोनों लाइन को मिला लेना है। तो आप देखिए हमें आर्म होल तैयार करना है। तो आर्म होल तैयार करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए जितना लाइन हमारा नीचे का आया है ना, क्रॉस पे हम आर्म होल रेडी करेंगे। तो उससे पहले हम ये 8 इंच वाली जो लाइन हमारा आया है, इन लाइन को आधा करके पॉइंट कर लेते हैं और उसके बाद जो पॉइंट जहाँ पर आया है इसको सीधा लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सीधा लाइन हमने 4 इंच का मार्क कर लिया है। अब सीधा लाइन बनाते हैं और जो भी लाइन हमारा आया है इन लाइन को भी हम आधा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीक़े से बाजू कटिंग करेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बाजू का जो फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट का हिस्सा है, जो आर्म होल वाली कटिंग है वो बहुत सही तरीक़े से आता है। देखिए आप सेंटर पॉइंट जो भी आया है जिधर, वहाँ से 1.25 इंच का हम मार्क कर लेंगे ऐसे। 1.25 इंच का मार्क करके लेने के बाद फोल्डेड साइड पर 1.5 इंच का मार्क करेंगे। अब इसके बाद 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो यहाँ पर जाके हमें रुक जाना है। तो इसी तरीक़े से देखिए बैक पल्ले का बाजू का शेप हम दे दिया है। तो बहुत आसान तरीका है, इसी तरीके से करना है। अब हमें फ्रंट पल्ले का शेप किस तरीके से देना है, आगे 1/2 इंच का पॉइंट कर लेना है। देखिए किस तरीके से किया है हमने। अब तीनों पॉइंट को हमें टच करते हुए फ्रंट पल्ले का शेप दे देना है। तो इस तरीक़े से हमें फ्रंट पल्ले का शेप देकर तैयार हो चुका है। पूरे बाजू हमारा बहुत अच्छी तरीक़े से रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक बार आर्म होल रख कर चेक कर लेते हैं बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट का आर्म होल रख के चेक करने से पहले शोल्डर के तरफ हम आधा इंच पहले मोड़ लेते हैं। बैक या फ्रंट पार्ट कोई भी चेक करके ले सकते हैं। इस तरीक़े से देखिए 1/2 इंच मोड़ कर लेने के बाद अपने को इसी तरीक़े से रखना है और यहाँ पर देख सकते हो प्रॉपर तरीक़ा से हमारा बाजू तैयार है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रंट पल्ले का हम कट कर लेंगे, फ्रंट आर्म होल का। तो बहुत अच्छी तरीक़े से हमारा बाजू तैयार है। सभी कटिंग करके हो चुका है। अब हम स्टिच करके बताएंगे किस तरीक़े से जो कटोरी है इसको सिंगल कटोरी से डबल कटोरी करेंगे। तो फोल्ड कर लिया है, मिडल पर 1.25 इंच का मार्क कर लेना है और क्रॉस पर 3.5 इंच का मार्क करना है इस तरीक़ा से।
तो यहाँ पर 3.5 इंच का मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 इंच तलक हमारा, मतलब हमारा जो 4 इंच तलक टक्स था वो 4 इंच तलक हमें करना नहीं है, 3.5 इंच तलक करना है। हाफ इंच का गैप छोड़ के रखना है। इससे कटोरी का जो पॉइंट है ना डबल कटोरी में, वो पॉइंट नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि हम सिंगल कटोरी बनाते हैं तो उसमें पॉइंट आना चाहिए, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं होता है, तो इसीलिए हाफ इंच छोड़ के रखने का। यहाँ पर 4 इंच का मार्क करना है और कटोरी को आधा करके मैंने जो आई हुक का पट्टी की तरफ हाफ मार्क कर लिया है। तो इस तरीक़े से देखिए डबल करना है और इसको स्टिच करके लेना है। सिलाई को हमेशा डबल करते हुए स्टिच करना है। एक बार स्टिच करके लेने के बाद वापस हमें डबल स्टिच करके लेना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीक़े से अपने को मतलब 2 सूत रखते हुए स्टिच कर देने का है, क्योंकि हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था ना सिलाई के लिए। तो देखिए कटोरी कितनी अच्छा तरीक़े से रेडी हो चुका है, दिखने में भी बहुत प्रॉपर फिनिशिंग दिख रहा है। और कटोरी के साथ साइड पैनल जॉइन करने से पहले कटोरी का जो पॉइंट है उसे 1/2 इंच छोड़ के रखना है ऊपर की तरफ। इससे गले का जो फिनिशिंग है, राउंड जो शेप होता है गले का, वो शेप बहुत अच्छी तरीक़े से दिखता है। अब देखिए इस तरीक़े से हमें चेक करके जॉइन करके लेना है कटोरी के साथ साइड पैनल। अगर आप इस तरीक़े से कटिंग करते हैं सही तरीक़े से, तो जॉइन करने के टाइम पे भी आपको किधर भी छांटना काटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए गला बहुत ही अच्छी तरीक़े से आ चुका है। नीचे का हिस्सा लगभग 1 सूत उससे भी कम एक्स्ट्रा आया था, उसको हमने छांट कर सेम कर दिया है। तो योक की जगह पर थोड़ी सी सेव दे देते हैं और योक पट्टी जोड़ने से पहले यहाँ पर भी पॉइंट को 1/2 इंच आगे बढ़ा के रखना पड़ता है। इससे जो आई हुक की पट्टी का सीधा जो लाइन है, इस लाइन को सीधा दिखने में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़े से स्टिच करके लेना है और ऊपर से हम एक बार दाब स्टिच दे देंगे ताकि बहुत अच्छी तरीक़े से बैठ जाएगा हमारा कटोरी और योक पट्टी। तो अब देखिए पूरा हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आई हुक का पट्टी का लाइन एकदम पूरी तरीक़े से सीधा हो चुका है। अब हम पट्टी लेंगे, जो हुक वाली पट्टी है यहाँ पर राइट साइड पर हुक वाली पट्टी अटैच करेंगे। 3 इंच हमने ले लिया है, इसको डबल कर लिया है और ऊपर की तरफ इस तरीके से चढ़ाना है। किनारा पर हाफ इंच नीचे की तरफ मोड़ देना है और इसे स्टिच कर लेना है। देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो बैक पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है, तो उस पार्ट को भी हमें तैयार करके लेना है। छोटी छोटी कट लगाना है और फिर उल्टा करके एक बार दाब दे देते हैं ताकि बहुत अच्छी तरीक़े से बैठ जाएगा ये। और पीछे की तरफ घुमा के इसे जो फाइनल स्टिच है तो उसे दे देना है। तो इसी तरीक़े से दोनों साइड का हम करके लेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा कैसा लग रहा है। और अभी देखिए हमारा डबल कटोरी या ब्रा काट कटोरी ब्लाउज बहुत आसान तरीक़े से और बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट और बाजू है, बैक पार्ट को जॉइन करना है, बाजू को जॉइन करना है। हमारा डबल कटोरी ब्लाउज पूरी तरीक़े से तैयार है।